नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 6 मार्च है। सर्वप्रथम हम पिछले वीक जो 5 तारीख को ख़त्म हुआ है उसमें हुए मौसम में अवलोकन पर ध्यान देंगे। तो जो 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय रीजन में अति भारी वर्षा की और या हिमपात की प्राप्ति हुई 28 तारीख को। उसके अलावा व्यापक से अति व्यापक वर्षा या हिमपात हुआ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 27 मार्च को। और उसके अलावा व्यापक से अति व्यापक जो वर्षा हुई है वो पंजाब, हरियाणा और उसके अलावा एक आधा स्थानों पर भारी से बहुत भारी और उसके साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा की प्राप्ति हुई है जम्मू और कश्मीर में 28 फरवरी को एक आधा स्थानों पे। उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 28 फरवरी को। और जो भारी वर्षा एक आधा स्थानों पर जम्मू कश्मीर में 27 तारीख को, 28 को उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु में 1 मार्च को प्राप्त हुई है। अगर हम वज्रपात और मेघगर्जन की बात करें तो एक आधा स्थानों पर ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण तमिलनाडु, केरला और माहे और लक्षद्वीप में पिछले सप्ताह प्राप्त हुई है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो पिछले सप्ताह एक आधा स्थानों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान में ये प्राप्त हुई है। अगर हम सप्ताह के जो सामान्य औसत न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री से ये ऊपर था उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में, और ये लगभग सामान्य के करीब था देश के बाकी भागों में। अगर हम औसत अधिकतम तापमान की बात करें तो ये सामान्य से 1 से 3 डिग्री ऊपर था उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के इलाकों में, और जो सामान्य से 1 से 3 डिग्री नीचे था ये जो उत्तर पूर्व भारत, और ये सामान्य के लगभग बराबर था दक्षिण हमारे जो प्रायद्वीपीय इलाके हैं ये जो पिछले सप्ताह में। अगर हम हीट वेव की बात करें तो ये जो 27 तारीख को कोंकण में और तटीय कर्नाटका में 28 तारीख को ये प्राप्त हुई है। अगर हम अगले 7 दिनों के लिए जबकि सप्ताह 1 की अगर हम मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय क्षेत्र को 9 तारीख से प्रभावित करने की संभावना है। इसके प्रभाव में छिटपुट से व्यापक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात की संभावना व्यक्त की गई है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और उसके अलावा एक आधा स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात की जो संभावना व्यक्त की गई है उत्तराखंड में 10 से 12 मार्च को। और उसके अलावा जो छिटपुट जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात की जो है संभावना, उसके साथ साथ वज्रपात और मेघगर्जन की अरुणाचल प्रदेश में और असम में, उसके अलावा नागालैंड में भी, और उसके अलावा बिहार में 8 मार्च को छिटपुट से हल्की मध्यम वर्षा जो है वो वज्रपात और मेघगर्जन के साथ साथ उसके साथ साथ तेज़ हवा जो कि 30 से 40 किलोमीटर है वो बिहार में 8 मार्च से उसकी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा जो वज्रपात और मेघगर्जन की है वो सिक्किम में 8 मार्च को संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा आज जो है बहुत तेज़ सतही हवा 20 से 35 किलोमीटर जिसकी रफ्तार होगी और जो कि 40 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ सकती है, और जो भारत के जो उत्तर पश्चिमी इलाके और दिल्ली के साथ साथ आज हो सकती है, आज बढ़ सकती है। उसके अलावा जो हीट वेव है वो कोंकण और गोवा में 9 से 10 मार्च को। उसके अलावा जो उष्ण और आर्द्र दिवस रहेगा वो कोंकण और गोवा, केरला और माहे, कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम और गुजरात को में इस वीक में व्यक्त की गई है संभावना। उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण मौसम की चेतावनी नहीं दी गई है बाकी बचे देश के अन्य भागों के लिए। अगर हम सप्ताह 2 की बात करें 13 से 19 मार्च के बीच में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव में, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में छिटपुट से अति व्यापक जगहों पे रेन और हिमपात की संभावना व्यक्त की गई है पश्चिमी हिमालय रीजन में जो कि पहले हिस्से में वीक 2 के। उसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेके व्यापक स्तर पे उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी व्यक्त की गई है। अगर ओवरऑल सारे रीजन को देखें तो जो वर्षा है वो सामान्य से नीचे बताई गई है सभी रीजन्स के लिए, जबकि उत्तर पूर्व और दक्षिण प्रायद्वीपीय रीजन में यह
सामान्य के करीब ही बताई गई है। उसके अलावा अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहने की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत में, और उसके अलावा पश्चिम और उत्तर तटीय भारत में। इसके अलावा ये सामान्य अधिकतम तापमान जो है सामान्य के करीब ही रहेगा जो बाकी देश के बाकी बसे हिस्सों में। उसके अलावा मध्यम से कम जो है प्रोबेबिलिटी है वो हीट वेव कंडीशन के लिए आंतरिक उड़ीसा और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए जारी की गई है। अगर हम जो मौसम के जो सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 27 से 2 मार्च को और 2 से 5 मार्च को जो नॉर्थर्न जो भारत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित किया था, उसमें से जो 27 से फरवरी से 2 मार्च वाला जो पश्चिमी विक्षोभ था वो बहुत ही धीरे से मूवमेंट किया और वो एक बहुत ही मजबूत पश्चिमी विक्षोभ था। उसके कारण अति भारी वर्षा जो ऐसे पहले बता चुके हैं उस प्राप्त हुई थी 28 फरवरी को। अगर हम वर्षा या हिमपात जो रिकॉर्ड हुआ है उसकी बात करें तो 28 फरवरी को जम्मू और कश्मीर में उधमपुर में सबसे अधिक 21 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो कोटी जो कुल्लू में 13 सेंटीमीटर सबसे अधिकतम, और उत्तराखंड में देवप्रयाग 9 सेंटीमीटर, पंजाब और पठानकोट में 12 सेंटीमीटर, और 1 मार्च को हिमाचल प्रदेश में भुंटर जो कि कुल्लू में है 11 सेंटीमीटर, और उसके अलावा जोगिंदरनगर सियूबाग में भी 11 सेंटीमीटर, उत्तराखंड में टिहरी में 9 सेंटीमीटर, तमिलनाडु में 8 सेंटीमीटर ये अधिकतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु में श्रीवाईकुंठम तूतीकोडी में 11 सेंटीमीटर 2 मार्च को, और 3 मार्च में तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल में कोड़ी पुरवलई कन्याकुमारी में 15 सेंटीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम पिछले सप्ताह में अगर तापमान का हाल देखें तो जो साप्ताहिक औसत न्यूनतम तापमान था वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज़्यादा था उत्तर पश्चिम और पश्चिम तट के भारत के तटों में, और उसके अलावा ये जो बाकी बचे हिस्से हैं देश में वो सामान्य के करीब ही था। अगर हम वीकली साप्ताहिक अगर औसत अधिकतम तापमान की बात करें तो ये सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज़्यादा था उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में, और जो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम था उत्तर पूर्व भारत, और उसके अलावा ये सामान्य के करीब था दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में। अगर हम हीट वेव और उष्ण और आर्द्र दिवस की बात करें पिछले सप्ताह में, तो जो हीट वेव कंडीशन जो थी वो कोंकण में 27 फरवरी को और कोंकण एंड कोस्टल कर्नाटका में 28 फरवरी को रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा जो उष्ण और आर्द्र मौसम वो कोंकण गोवा, केरला, माहे, तटीय कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, गुजरात में भी प्राप्त हुई है पिछले सप्ताह को। अगर हम वर्षा के अगर आंकड़ों पे ध्यान दें तो जो पिछले वीक में जो है जो वर्षा का जो नॉर्मल जो सामान्य से जो डिपार्चर था वो अत्यधिक था हमारे उत्तर पश्चिमी राज्यों में उससे ज़्यादा था। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो इस सीज़न की जो शीत ऋतु की तो उसमें वो कम था, देख सकते हैं चित्र में, जैसे कि उत्तर पश्चिमी राज्यों में ये कम था। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी बहुत कम था और आसाम और मेघालय में था। उसके अलावा ये लार्ज डिफिशिएंट जो बोलते हैं वो देश के बाकी हिस्सों में वो लार्ज डिफिशिएंट थी वो। अगर हम इस आंकड़ों पे ध्यान दें तो अगर हम पिछले वीक की बात करें तो जो पूर्व और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उसमें ये जो डिपार्चर था वीकली जो रेनफॉल था जो प्राप्त हुआ है औसत से ये 43% ज़्यादा था। अगर हम उत्तर पश्चिम रीजन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है, 879% ज़्यादा था। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो -99% जो कि बहुत ही लार्ज डिफिशिट बोलते हैं वो था। अगर हम साउथ पेनिनसुला की बात करें तो ये लार्ज एक्सेस था। अगर एज अ कंट्री ओवरऑल पिछले वीक में ये जो लार्ज एक्सेस था। अगर सीज़न की बात करें तो एज अ कंट्री एज अ ओवरऑल कंट्री पूरा हमारे देश में अगर देखें तो उसमें डिपार्चर में वो डिफिशिएंट था -47%। अब हम रेनफॉल का जो पूर्वानुमान है अगले 2 सप्ताह के लिए देखेंगे। जो फर्स्ट वीक में है जो वर्षा है वो सामान्य के नीचे फोरकास्ट किया गया है फॉर सभी जगहों के लिए भारत के, जबकि दक्षिण जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं वहाँ पे ये नियर सामान्य के करीब ही होगी। दूसरे वीक के लिए भी
ये जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, वो सामान्य के नीचे होने की सभी रीजन में देश के लिए, जबकि नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यह सामान्य के करीब ही होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम अधिकतम तापमान का अगर हम फोरकास्ट देखें अगले वीक के लिए, तो जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होने की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत में, और उसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी तटों में भी। इसके अलावा ये जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य या सामान्य के नीचे रहने की संभावना है देश के बाकी भागों में। और जो उसके अलावा अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि की संभावना 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का पूर्वानुमान किया गया है उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और गुजरात राज्य के लिए। उसके अलावा पूर्वी भारत के लिए अगले 2 दिनों में कोई मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद क्रमिक वृद्धि होगी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की। उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है अधिकतम तापमान में महाराष्ट्र में फॉर अगले 24 घंटे के दौरान, लेकिन उसके बाद से उसमें वृद्धि 2 से 4 डिग्री होने की संभावना है। अगर हम वीक 2 की बात करें तो अधिकतम तापमान जो सामान्य के से लगभग 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहेगा, जो भी है देश के अधिकांश हिस्सों के, जो कि उत्तर पश्चिम, पूर्व और उत्तर पश्चिम और पूर्व तटों में ये सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहने की संभावना है। और इसके अलावा बाकी हिस्सों में यह सामान्य के करीब ही या सामान्य के थोड़ा सा नीचे होने की संभावना है। अगर हम हीट वेव का फोरकास्ट देखें अगले 2 वीक के लिए, तो जो हीट वेव है वो कोंकण और गोवा में 9 से 10 को होने की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा अगर हम उष्ण और आर्द्र हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की बात करें तो ये कोंकण और गोवा, केरला, माहे, कौशल कर्नाटका, कौशल आंध्र प्रदेश, यनम, गुजरात रीजन में ये होने की अगले वीक में संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम वीक 2 दूसरे वीक की बात करें 14 से 20 मार्च के बीच में, तो इसमें बहुत कम या मध्यम संभावना है हीट वेव होने की। उड़ीसा और नॉर्थ जो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश है वहाँ पे इसकी कम से कम संभावना है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो साइक्लोजेनेसिस होने की संभावना नहीं है उत्तरी भारत महासागर में अगले 2 सप्ताह में, लेकिन जो ईस्टर्ली वेव्स एक्टिविटी है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक है, जो कि 8 मार्च से स्टार्ट हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मौसम के जो वेबसाइट है, IMD की वेबसाइट है, उस पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो एंड्रॉयड और iOS ऐप्स हैं, मौसम है, दामिनी है, मेघदूत है ऐप, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।